जनरल आसिम मुनीर, पाक फौज के नए सरबराह मुकर्रर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। दोनों बड़े ओहदों पर नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दे दी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा के सुबुकदोश होने पर आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को जनरल नदीम रजा की रिटायरमेंट पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी संभालेंगे। नामजद आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की सदर और वजीर आजम से मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। दोनों फौजी अफसरान का एतमाद का इजहार करने पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने कहा दोनों अफसरों का इंतखाब आला पेशावराना और ऑपरेशनल सलाहियतों पर किया। शहबाज शरीफ ने वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। तहरीक इंसाफ का नया आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक फौज में बड़ी तैनातियों के हवाले से पीटीआई का अहम बयान। कहा गुज़श्ता 8 माह के वाक़यात ने मुल्क में वाज़े तफरीक पैदा की। इक़दामात से मुल्क और इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। उम्मीद है फौज की नई क़यादत आईनी हकूक़ और जमहूरियत के लिए किरदार अदा करेगी। सदर आरिफ अलवी की लाहौर आकर इमरान खान से मुलाकात। आर्मी चीफ तैनाती की समरी पर मशवरा किया। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर सियासी रहनुमा मौजूद थे। इमरान खान ने सदर को मशवरा दिया समरी आईन और कानून के मुताबिक है तो मंजूरी दे दें। चेयरमैन पीटीआई से परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबिता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा सदर के दस्तखत करने के इकदाम को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। सुबह जो हम 22 जी ठीक है हो गया है हाँ सर तो उस पर साइन कर दिए हैं प्रेसिडेंट साहब ने। तो ये भी एक अच्छा शगुन है कि एक मरला जो है एक जिसमें एक रुझानी कैफियत पैदा की मुल्क के अंदर पिछले 6 माह से वो सेटल हो गया, इनकेबली सेटल हो गया, कुछ भी सेटल हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सदर का आर्मी चीफ तैनाती की समरी मंजूर करना अच्छा शगुन है। हिजानी कैफियत खत्म होगी। आइन और कानून के मुताबिक मामलात तय। सीनियर तरीन अफसरान का तकर्रुर किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान सियासतदान नहीं है। लॉन्ग मार्च फौत हो चुका। कई माह से मुहिम चलाई जा रही थी। नतीजा क्या निकला? जब तक इमरान का वजूद है फितना फसाद फैलाता रहेगा। 26 नवंबर को भी शरारत की कोशिश करेगा। आर्मी चीफ तैनाती की मंजूरी में मुमकिना ताखीर के खदशे पर हुकूमत ने पेश की इकदाम किया। जनरल आसिम मुनीर की 27 नवंबर को होने वाली रिटायरमेंट मुंजमद की। वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट के तहत जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की मंजूरी दी। सदर अगर समरी वापस भेजते या रोकते तब भी जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ होते। जनरल आसिम मुनीर शानदार प्रोफेशनल करियर के हामिल ऑफिसर। आर्मी चीफ मुकर्रर होने से कबल पाक फौज में अहम तरीन ओहदों पर तैनात रहे। 1986 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के जरिए पाक फौज का हिस्सा बने। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। दिफाई और बुनियादी इंतजामी LOC समेत मशरकी सरहदी अमूर पर बेहतरीन तजुर्बे के हामिल MI और ISI के सरबरा और कोर कमांडर गुजरांवाला भी रहे। जनरल आसिम मुनीर को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री और एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान भी हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इंतहाई कोहना मश्क, बहादुर और काबिल अफसर। 1987 में सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब समेत कई अहम ऑपरेशंस की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। भारत के साथ फारबंदी इंतजाम पर अमल दरामद बरकरार रखने में अहम मुहर्रिक साबित हुए। पाक चीन तज़वीराती मुज़ाकराती अमल में वफूद का इंतहाई मुफीद हिस्सा रहे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक ISI के सरबराह ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ का जनरल नदीम रज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल नदीम रज़ा ने सदर आरिफ अलवी से भी अलविदाई मुलाकात की। सदर ने मुल्क की दिफा के लिए जनरल नदीम रज़ा की खिदमात को सराहा। 26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे मैं चाहता हूं कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च पे, कि ये कौम अब तब तक चुप करके नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होते। मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूं और आपने हफ्ते को पिंडी में मेरे लिए पहुंचना है। जख्मी हालत में सिर्फ अपनी कौम की खातिर निकल रहा हूँ, कौम भी हफ्ते को मेरे लिए रावलपिंडी पहुंचे। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, हकीकी आज़ादी मार्च में अवाम का समुंदर 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। कौम को हकीकी आज़ादी और खुशहाली सिर्फ इंसाफ के बलबूते पर मिलती है। लोग मार्च में शरीक होकर पैगाम देंगे, हकीकी आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की दोनों जनरल्स को नई तैनाती पर मुबारकबाद। कहते हैं कि सारी बातें बेहतर तरीके से हुई हैं, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, सारी कौम को मुबारक हो। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बोले, 26 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च शेड्यूल के मुताबिक होगा। कौम का मुतालबा है फौरी तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च के इंतजामात के लिए असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। जलसागाह के इंतजामात के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू, सिक्योरिटी, रूट, मीडिया प्लान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान से काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। कराची से काफिला रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुका। आज लोग रावलपिंडी की खैमा बस्ती में पहुंचने लगेंगे। इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने PTI की रैली की मशरूत इजाज़त दे दी। पार्टी चेयरमैन का दस्तखतशुदा हलफनामा आज DC ऑफिस में जमा कराने की हिदायत। हलफनामा जमा न कराने की सूरत में इजाज़तनामा मनसूख होगा। GHQ ने परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की NOC दे दिया था। अली नवाज कहते हैं कि NOC के बाद हुकूमत के पास रुकावट डालने का कोई जवाब नहीं। वफाकी सर्विस ट्राइब्यूनल का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म। वफाकी सर्विस ट्राइब्यूनल ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी की अपील मंजूर कर दी। गुलाम महमूद को ओहदे पर बहाल करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल। ट्राइब्यूनल ने नजरसानी अपील पर गुलाम महमूद डोगर को 5 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का आर्मी चीफ की तैनाती का खैर मकदम। बोले, उम्मीद है नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अच्छा काम करेंगे। तैनाती की मंजूरी देने पर सदर का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का भी वक्फा सवालात में इजहार ख्याल। कहा, साबिक हुकूमत की भंग पॉलिसी को जारी नहीं रखना चाहते। मौजूदा हुकूमत का इमरान खान की तरह लोगों को नशे में रखने का कोई इरादा नहीं। गवर्नर और वजीर आला सिंध की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनाती पर मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स बनने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास ने भी नई तैनाती पर दोनों जनरल्स को मुबारकबाद दी। MQM पाकिस्तान की तरफ से भी फौज में नई तैनातियों पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, अस्करी क़यादत की तैनाती अफ़हाम व तफ़हीम और आईनी तरीके से होना इत्मीनान बख्श है। चीनी की बरामद का मामला। वजीर खुराक तारिक बशीर चीमा से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान में मौजूद ज़खायर की तफसील पेश कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार से एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात में तफसील मांगी गई थी। ज़खायर की तफसीलात के मुताबिक ECC इजलास में चीनी की बरामद की इजाज़त देने का इम्कान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किसान पैकेज पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा किसान पैकेज पर अमल दरामद में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत सैलाबज़दा इलाकों में किसानों को ट्यूबवेल पर सब्सिडी दे रही है। मुश्किल वक्त में किसानों को आइंदा फसल के लिए हर तरह की मदद फराहम कर रही है। गंदम और यूरिया के 50% कार्गो के लिए गवादर पोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया के दूरोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्क सदर उर्दवान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इस्तांबुल में पाक बहरिया के लिए बाबर क्लास के तीसरे मिल्जिम कॉरवेट की लॉन्चिंग की तकरीब होगी। शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान के दरमियान मुलाकात भी होगी। वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली कौमी टीम के एजाज में चेयरमैन पीसीबी का इशाया सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। लीडरशिप का काम लड़ना होता है, हार जीत होती रहती है। जो अपनी गलती मान नहीं सकता वो लीडर नहीं बन सकता। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। इस्माइल तारा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुर्दे फेल होने पर गुज़श्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। इस्माइल तारा पीटीवी के मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब ने तारिक टेडी मरहूम के बेटे को 30 लाख रुपए इमदाद का चेक दिया। परवेज इलाही का जिन्हें तारिक को वज़ीर आला ऑफिस में मुलाजमत देने का भी ऐलान। कहते हैं नादार फनकारों की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए का ट्रस्ट कायम कर दिया। फनकारों के लिए माहाना इमदाद 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी। फनकारों का इजहार मसरत वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। पुर्तगाल ने घाना को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। एक और मैच में ब्राजील और सर्बिया की टीम्स आमने सामने आ गए।